नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी HK जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्रीमती अभिलाषा जैन PGT हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय खुरई के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक व्यक्ति अपनी गाय और बछड़े को लेकर के एक महात्मा जी के आश्रम में पहुंचता है और कहता है कि महात्मा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस गाय और बछड़े को आप रखें और आप लोग इसके दूध का सेवन करें। महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है। उनके शिष्य भी खुश हो जाते हैं और वह गाय को रख लेते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही वह व्यक्ति वापस आता है और कहता है कि महात्मा जी, मेरा गाय और बछड़ा मुझे वापस कर दीजिए। वो कहता है अच्छी बात है, लेकर के जाइए, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। और वह गाय और बछड़ा उस व्यक्ति को वापस कर देते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो एक शिष्य गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, जब यह लेकर के आया था गाय बछड़ा, उस समय तो अच्छी बात थी कि भाई यह गाय दूध देती थी, हमें दूध मिल रहा था, बछड़े के साथ हम लोग खेला करते थे, बहुत आनंददायक वातावरण था। तो आपने जो कहा था अच्छी बात है तो अच्छी बात है, लेकिन यह गाय लेकर के चला गया है, बछड़ा लेकर के चला गया है, तो इसमें क्या अच्छी बात है? तो गुरुजी कहते हैं कि भाई देखो, इसके रहने से अपना कितना काम बढ़ गया था। सफाई करो, गोबर उठाओ, ये करो, वो करो, घास फूस का ध्यान रखो, तो अच्छी बात हुई ना। शिष्य इस बात को सुन करके चुप रह जाता है। थोड़े दिनों के बाद जब वह गाय दूध देना बंद कर देती है, वह व्यक्ति पुनः उस गाय और बछड़े को लेकर के आ जाता है और कहता है कि महाराज, इस गाय और बछड़े को आप ही अपने पास रखिए, मैं आपके आश्रम को इसे देना चाहता हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं, महात्मा जी कहते, चलिए अच्छी बात है, यह तो खुशी की बात है, दे दीजिए। और वो गाय बछड़े को रख लेते हैं। फिर वही शिष्य गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, अब आप ये बताइए, इस समय तो यह गाय दूध देने वाली है नहीं है, गोबर करेगी, गंदगी करेगी, तो क्या मिलेगा अपने को? अब तो परेशानी होने वाले हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि देखिए, पहले हमारा इससे जो संबंध था वो स्वार्थवश था, लेकिन अब हमारा जो संबंध है वो निस्वार्थ है। हम इसकी जो सेवा करेंगे वो निस्वार्थ भाव से करेंगे, लेकिन भविष्य में है हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा फल तो मिलेगा ही। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसके लिए ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हम भी अपने जीवन में दूसरों की सहायता करते रहें, ऐसे कार्य करते रहें जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो। और यदि हम निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, तो निश्चित ही उसका जो परिणाम होता है वो उत्तम होता है और हमारे लिए उत्तम फलदायक होता है। तो मित्रों, सुनते रहिए इसी प्रकार की हमारी कहानियाँ हमारे YouTube चैनल HK जैन डायरीज पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।